एक धोबी था, उसका एक गधा था, पालतू गधा। धोबी कपड़ों का गट्ठा रखता, धोबी घाट ले जाता, गधे के पीठ से उतारता, धुल कर फिर पीठ पे लादता, गधे को लाता। ये रोज का काम था धोबी का। एक दिन घटना ये घटी कि गधा को लेकर धोबी घाट पहुंचा। धोबी पर गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। तो रोज तो गधा बांध देता था फलाने पेड़ के नीचे, लेकिन आज गधे को बांधे कैसे, क्योंकि रस्सी तो लाया नहीं। अब धोबी बड़ा परेशान, क्या करूं, गधे को कहां बांधूं, छोड़ूं तो जंगल भाग जाए, कहां ढूंढूंगा, और कपड़ा ना धोऊं तो समय से कपड़ा देना है, और आज राजा के कपड़ा लाया है संयोग से, और टाइम पे देना है, समय खराब नहीं करना है, वापस जाए रस्सी लाने, समय बिगड़े। तब तक वहां एक संत जी दिख गए। धोबी बोला, महाराज संत भगवान जय हो, कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो। संत जी बोले, क्या करना है? बोले, ये गधे को बांधने की रस्सी भूल गए। संत जी बोले, बिना रस्सी के भी गधे को बांधा जा सकता है। कैसे? बोले, तू कहां बांधता था? बोले, इस पेड़ के नीचे। चल खड़ा कर। गधे को खड़ा किया। संत जी ने कहा, इसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल। जैसे तू सचमुच बांधता था, आज तू बांध मत, बांधने का झूठा अभिनय कर, एक्टिंग कर। उसके गले में हाथ डाला झूठा। अच्छा, गधा को थोड़ी पता था कि रस्सी भूल गया है। ये बात तो धोबी को पता है कि रस्सी भूल गया है, ये बात गधे को थोड़ी पता है। अब झूठ मूठ गले में हाथ डाला, झूठ मूठ का पेड़ से जैसे सच्ची बांधता था रोज, आज झूठ मूठ का बांधा। गधे को लगा मैं बंध गया। गधा वहीं बैठे वहीं खड़ा हुए। धोबी ने पूरे कपड़े धोले, गधे की पीठ में रखा, एक डंडा मारा, चल। अब गधा आगे ही न चले। धोबी बोला, महाराज ये क्या जादू कर दिया, गधा चल नहीं रहा है। संत जी ने कहा, तुमने गधे को खोला कि नहीं? धोबी ने कहा, महाराज मैंने तो बांधा ही नहीं था। संत जी ने कहा, बांधा नहीं था, पर बांधने का अभिनय तो किया था। उसी तरह खोलो मत, खोलने का अभिनय, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डालो, जैसे तुम रोज खोलते थे सच्ची का, आज झूठ मूठ। क्योंकि गधे को ये लगाना कि मैं बंधा हूं। हाथ डाला गले में झूठ मूठ का, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब सवाल आपसे है, क्या गधा बंधा हुआ था? जोर से। लेकिन उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह वो गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। ऐसे ही आप लोग किसी भी जिम्मेदारी से, परिवार, व्यापार, किसी से कोई नहीं बंधा, पर सबने अपने को उस गधे की तरह बंधा हुआ मान लिया है। बंधा कोई नहीं। आज बुलावा आ जाए हमारा और तुम्हारा, तो जस के तस जाना पड़ेगा। खड़े हो तो बैठने की भी फुर्सत ना होगी, और बैठे हो तो खड़े ना हो पाओगे यदि बुलावा आ जाए तो। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई नहीं बंधा, कोई नहीं बंधे, आप भी नहीं बंधे, आप भी नहीं बंधे, ये दास अनिरुद्ध भी नहीं बंधा, कोई नहीं बंधा। लेकिन जब तक हम जीते हैं, इसी गलतफहमी में जीते हैं कि हम परिवार से बंधे हैं, व्यापार से बंधे हैं। क्यों? अब बताओ, आप में से कितने लोग बंधे हैं? है ना? क्यों मैया, भैया बंधे हो? खुल गए? हाँ, कथा क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि कथा ही तुम्हें बंधन से मुक्त कर सकती है। कोई खोल सकता है तो केवल भगवान की, इसलिए कथा सुनना चाहिए। देखो, बताओ कितने लोग बंधे हैं आप में से? देखो, पहले कितने लोगों ने हाथ उठाए?
अब सब इतनी देर में खुल गए कि नहीं? सच्चाई ये है कि बंधन क्या है? बंधन क्या है? सुनो, रस्सी में सांप क्यों दिखा? कई बार आपको भ्रांति होती है, रस्सी में क्या दिख जाता है? और ये सांप, जबकि क्या है? आप बताओ कि रस्सी में सांप कब दिखता है? जब, बोलो, जब अंधकार हो, धुंधला धुंधला हो, तब रस्सी में किसकी भ्रांति होती है? जैसे रस्सी में सांप है नहीं, पर सांप सा दिख रहा है क्योंकि अंधेरा है। उसी तरह आप बंधे नहीं हैं, पर अज्ञान होने के कारण बंधे हुए से लग रहे हैं। चूंकि अज्ञान है आपके भीतर, आप यदि बंधे हैं किसी से और आप स्वीकार कर रहे हैं कि जी हम बंधे हैं, तो आप इसलिए बंधा हुआ मान रहे हैं क्योंकि आपके भीतर अज्ञान की मात्रा है। ये अज्ञान जिस दिन मिट जाएगा उसी दिन आप मुक्त हो जाएंगे। यही मुक्ति है। इसी को कहते हैं आत्मज्ञान, आत्मबोध। अज्ञान इस तरह से मिट जाए कि हम रहें। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि हम मरेंगे तब मुक्ति होगी, नहीं, हम जीते जी आपके साथ रहते भी हम मुक्त हो सकते हैं। कौन मुक्त करेगा? वो ईश्वर नहीं, वो ज्ञान। रस्सी में सांप दिखा, तो रस्सी में सांप जब दिखा तो वो भ्रांति मिटाएगा कौन? बोलो, कौन मिटाएगा? वो मिटाएगी टॉर्च, प्रकाश। जैसे ही आप टॉर्च मारेंगे, आपकी भ्रांति, अरे तो रस्सी उठा के फेंक देंगे, हाँ या ना? जैसे ही प्रकाश आएगा आप पहचान लेंगे कि सांप सांप नहीं है। अभी तक डर था, अरे सांप, लेकिन टॉर्च से अरे तो रस्सी है, खत्म हो गया कि नहीं डर? उसी क्षण डर समाप्त हो गया। बोलो हाँ, उसी क्षण सांप की भ्रांति समाप्त हो गई जिस समय टॉर्च आई। टॉर्च मतलब प्रकाश। उसी तरह जिस दिन आपके भीतर ज्ञान की टॉर्च आ जाएगी, ज्ञानवान हो जाओगे, उस दिन आपके भीतर के बंधन से अपने आप मुक्त हो जाओगे। बंधन तब तक है जब तक भ्रांति अज्ञान की है। समझ में आ रही है? अज्ञान है तो भ्रांति है। ज्ञान आएगा तो भ्रांति ही नहीं। अज्ञानी लोग कहते हैं कि ये पत्नी मेरी है, अज्ञानी लोग कहते हैं कि ये पति मेरा है, अज्ञानी लोग कहते हैं ये पुत्र मेरा है, अज्ञानी लोग कहते हैं ये परिवार मेरा है, अज्ञानी लोग कहते हैं ये व्यापार मेरा है, पर ज्ञानी कहते हैं कि भगवान मेरा है। अज्ञानी कहता है कि परिवार, और ज्ञानी कहता है कि भगवान। जो भगवान को अपना कहे उसी को ज्ञानी समझिएगा, वरना पढ़ने से ज्ञानी नहीं होता। आप पढ़ लीजिए, रट लीजिए, लेकिन आपके भीतर तो ज्ञान की टॉर्च आई ही नहीं। वो ज्ञान जो ये ज्ञान कराए कि ईश्वर मेरे। मीराबाई क्या बोलती है? मेरे तो गिरधर। आप क्या बोलते हैं? मेरे तो, मेरा तो घर, मेरा तो पति, मेरा तो बेटा, मेरा तो परिवार। और मीरा क्या बोली कि मेरे तो। अंतर है दोनों बातों में। बंधन क्या है? ये परिवार मेरा है, ये बंधन है। ये भगवान मेरे हैं, ये मुक्ति है। और सुनो, दोनों बातें नहीं होंगी।
आप कहो कि परिवार भी मेरा, भगवान भी मेरा, नहीं, दोनों नहीं हो सकता। दो नाव में पांव नहीं रख सकते। रहना है आनंद से संसार में, पर अपना किसे माने? भगवान को अपना मानो, संसार को व्यवहार संसार से बढ़िया बनाए रखो। काम करो, जीना तो है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीना तो है। जब जीना ही है तो भगवान को अपना मान के जिए और करें काम सारे पैसे का। हम पैसे कमाने का मना नहीं कर रहे हैं। पैसे खूब कमाओ, खूब व्यापार करो, खूब बिजनेस करो, खूब बढ़िया परिवार बढ़ाओ, 10-10 बच्चे पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मानो मत इनको किसी को अपना। गलती आप वहीं कर देते हैं कि आप संसार में ऐसे उलझ जाते हैं कि संसार को इस तरह अपना मान लेते हैं कि छोड़ने में बड़ी दिक्कत जाती है। फिर मरते समय किसकी याद आती है आपको? बेटा, बेटी, पति, परिवार। मरते समय भी लोग भगवान को याद नहीं कर पाते, क्योंकि उलझ गया ना। हम आपको संसार में रहने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, उलझने के लिए मना कर रहे हैं। संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा बनाया परमात्मा ने। आप किसी का घर देखते हो ना, अरे भाई साहब आपने बहुत बढ़िया घर बनाया। लोगों की तारीफ करते हो ना, भैया तुमने बहुत अच्छा घर बनाया। लेकिन उसने घर बनाया, आप गए तो क्या आपने उसके घर को अपना मान लिया? नहीं, आप मेहमान बनकर गए हैं। उसी तरह भगवान की तारीफ किया करो, वाह प्रभु तुमने संसार बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि ये संसार किसका है? आपके पिताजी का है क्या? हाँ, इसीलिए अपना ना मानो। ये हमारे बाप की बफौती, ये अपने बाप का नहीं है, ये किसका है? हाँ, यदि तुम भगवान को अपना पिता मान लो तब कह सकते हो हाँ भाई हमारे बाप का, भगवान हमारे, फिर कह सकते हो उस अधिकार से। तो भगवान का है ये संसार, और हम भगवान के संसार में क्या बनकर आए हैं? बोलो, मेहमान। क्या बनकर आए? मैया, ओ मैया, पंचायती मैया, मैया, ओ मैया। देखो ऐसी डूब गई मैया, पता ही नहीं है। ऐसे भगवान भी आप लोगों को बुलाते होंगे, आओ हमारी शरण में। जैसे मैया हमारी नहीं सुन रही है, ऐसे भगवान भी बुला बुला के थक जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं। भगवान गीता में बुला तो रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, बुला रहे हैं मामेकम शरणम ब्रज, आओ मेरी शरण में। भगवान बुला रहे हैं गीता में, आओ, पर कहां कोई सुन रहा? सही है। इसलिए जैसे गधा बंधा नहीं है, बंधा हुआ मान रहा। तो आप लोग संसार में रहो, पर बंधकर नहीं, मुक्त हो करके रहो। हम यहां बंधने नहीं आए, हम यहां उलझने नहीं आए, हम यहां सुलझने आए हैं। हम यहां बंधन में बंधे रहने के लिए नहीं, हम यहां मुक्त होने के लिए आए। बंधे तो थे ही, तब तो आए मनुष्य बनकर। अब यहां सुलझना है, लेकिन आदमी यहां के और उलझ जाता है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? हाँ,